नमस्कार। आज हम बीएड द्वितीय वर्ष 8th पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान एवं पाठ्यचर्या के अंतर्गत चयन की सामान्य समस्याएं का अध्ययन करेंगे। कल हमने चयन व प्रस्तुतिकरण का मानदंड का अध्ययन किया था। आज हम जानते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण में जो चयन की जो सामान्य समस्याएं आती हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, जिसमें अंतर्वस्तु के चयन संबंधी सामान्य समस्याएं इस प्रकार हो सकती हैं। जिसमें सबसे पहले आती है वर्तमान और निकट भविष्य में छात्र संख्या की प्रकृति एवं संरचना, द नेचर एंड कंपोजिशन ऑफ द स्टूडेंट पॉपुलेशन एट प्रेजेंट एंड इन द इमीडिएट फ्यूचर। पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए अंतर्वस्तु के चयन में एक सामान्य समस्या छात्र संख्या की प्रकृति और उसकी संरचना की होती है। जिन छात्रों के लिए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा रहा है उनकी प्रकृति अर्थात विशिष्टताओं और संरचनाओं का ज्ञान पाठ्यक्रम आयोजकों को होना अति आवश्यक है। वर्तमान छात्रों के संबंध में इन जानकारियों को प्राप्त करना कठिन नहीं है, किंतु पाठ्यक्रम मात्र 1 या 2 वर्ष के लिए नहीं निर्धारित किया जाता है, बल्कि यह भविष्योन्मुख होता है। अतः निकट भविष्य में छात्रों की प्रकृति और संरचना को जानना भी महत्वपूर्ण है। इसके लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और जनांकी का ज्ञान होना और नवीन अध्ययनों की जानकारी का होना भी आवश्यक है। अगली समस्या आती है छात्रों की वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताएं, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। ये तीनों प्रकार की आवश्यकताएं एक दूसरे से जुड़ी हुई भी हैं। शिक्षा के व्यक्तिगत उद्देश्यों में शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सांस्कृतिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास और जीविकोपार्जन को सम्मिलित किया जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक प्रगति के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की आवश्यकताओं में भी कई तरह के परिवर्तन आते जा रहे हैं। कुछ वर्षों पहले तक लोग जिन्हें विलासिता की वस्तु कहते थे, आज वही अनिवार्यता का रूप ले चुकी है। इसके कारण पाठ्यक्रम आयोजकों को अंतर्वस्तु के चयन में समस्या का सामना करना पड़ता है। छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप अंतर्वस्तु का चयन उतना कठिन नहीं है, किंतु भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाना बहुत सरल भी नहीं है। इसके लिए विभिन्न सामाजिक विषयों के अध्ययन और नवीन शोधों के निष्कर्षों की जानकारी आवश्यक है। ऐसे हेतु सर्वेक्षणों से भी सहायता मिल सकती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम निर्माताओं को अंतर्वस्तु के चयन में छात्रों की वर्तमान और भावी दोनों प्रकार की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना अनिवार्य है।
अगली समस्या आती है व्यक्तिगत भिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है कि व्यक्तिगत भिन्नता अब एक सर्वविदित और सर्वमान्य तथ्य है। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी कुछ विशिष्टताएं होती हैं और सभी व्यक्तियों में कुछ सामान्य बातें भी होती हैं। विशिष्टताओं के कारण ही व्यक्तियों में भिन्नताएं होती हैं। छात्रों की भी अलग अलग अभिरुचियां, योग्यताएं और आवश्यकताएं होती हैं। अतः अंतर्वस्तु के चयन और पाठ्यक्रम निर्धारण के समय व्यक्तिगत भिन्नता की समस्या को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। अगला है लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास और उसकी आवश्यकता। नीड एंड ग्रोथ ऑफ डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप। लोकतंत्रीय समाज में शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य लोकतांत्रिक नागरिकता, डेमोक्रेटिक सिटीजनशिप है का विकास करना होता है। लोकतंत्रीय समाज में मानव के व्यक्तित्व को महत्व दिया जाता है और सबको अपनी उन्नति करने के समान अवसर और समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। ऐसे समाज में अधिकारों और स्वतंत्रता का सदुपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति लोकतांत्रिक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उचित दृष्टिकोण रखे और ऐसे गुणों से युक्त हो। अगली समस्या है निर्धनता उन्मूलन हेतु सर्वाधिक उत्पादन क्षमता की आवश्यकता। नीड ऑफ ग्रेटेस्ट प्रोडक्टिव इफिशियंसी टू एलिमिनेट पॉवर्टी। प्राकृतिक संपदा संपन्न होते हुए भी भारत एक गरीब देश है। इसका प्रमुख कारण उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग न कर पाना और जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि का होना। इस समस्या को दूर करने के लिए उत्पादन क्षमता में अधिकतम वृद्धि की आवश्यकता है। इसके लिए पाठ्यक्रम में विज्ञान और तकनीकी को उपयुक्त स्थान प्रदान करना होगा। दूसरी तरफ जनसंख्या वृद्धि के कारण मानव शक्ति का अपार भंडार भी है। इस अपार शक्ति के सदुपयोग की भी आवश्यकता है। नवीन तकनीकी से हमारे देश में मानव शक्ति के व्यर्थ जाने की भी समस्या है। अतः शिक्षा आयोजकों और पाठ्यक्रम निर्माताओं को इन दोनों में संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता है। अंतर्वस्तु के चयन में भी पाठ्यक्रम निर्माताओं को इस समस्या को दृष्टि में रखना होगा। अगला है प्रत्येक स्तर पर विद्यार्थी के विकास और क्षमताओं से उत्पन्न सीमा है। लिमिटेशंस imposed by the development and capacities of the learner at every stage. मानव का विकास एक निश्चित क्रम में होता है। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक उसमें कई तरह के परिवर्तन होते हैं। प्रत्येक स्तरों पर उसमें अनेक प्रकार की क्षमताओं का विकास होता है। प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के स्तर पर बालक के विकास की समस्याएं भी अलग अलग तरह की हो सकती हैं और उसकी कार्य करने और ज्ञान प्राप्ति करने की क्षमता भी भिन्न भिन्न होती है। विभिन्न स्तरों पर उसकी अभिरुचियां और आवश्यकताएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। अतः शिक्षार्थी के विकास की स्थिति और उसकी क्षमता पाठ्यक्रम आयोजक को एक सीमा में बांध देता है। शैक्षिक उद्देश्यों के स्पष्ट निर्धारण के बाद भी पाठ्यक्रम निर्माण और अंतर्वस्तु के चयन में उसे विभिन्न स्तरों पर अलग अलग समस्याओं का सामना करना पड़ता है। विभिन्न स्तरों पर एक ही उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसे अलग अलग प्रकार की अंतर्वस्तु का चयन करना होता है। अगला है विषय की प्रकृति और संरचना से उत्पन्न सीमाएं। Limitations imposed by the nature and structure of subject matter disciplines. मानव ज्ञान के विशाल भंडार के कारण किसी विषय विशेष के लिए अंतर्वस्तु का चयन करना
एक कठिन कार्य है। कई बार पाठ्यक्रम निर्माताओं के समूह की ये समस्या होती है कि अमुक अंतर्वस्तु को किस विषय के अंतर्गत समाहित किया जाए। प्रत्येक विषय की अपनी विशिष्ट प्रकृति और संरचना होती है। उसके अंतर्गत उसी अंतर्वस्तु को सम्मिलित किया जा सकता है जो उसकी प्रकृति एवं संरचना के अनुरूप हो। इससे पाठ्यक्रम निर्माता अंतर्वस्तु के चयन हेतु एक निश्चित सीमा बन जाता है और कभी कभी चाहते हुए भी किसी विशेष अंतर्वस्तु को इस सीमा प्रतिबंध के कारण ही वह विषय के अंतर्गत नहीं रख सकता है। अंतर्वस्तु के समाहित न हो सकने के परिणाम स्वरूप ही अंतर अनुशासन उपागम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच के माध्यम से नवीन विषयों का उद्भव होता है। अंतिम और लास्ट है उपयोगिता अथवा प्रदत्त सूचना से उत्पन्न सीमा लिमिटेशंस इम्पोज्ड बाय द यूटिलिटी और द इंफॉर्मेशन इम्पार्टेड। पाठ्यक्रम आयोजकों को किसी विषय वस्तु के संबंध में व्यक्तियों और समाज में उसके प्रति पहले से प्राप्त जानकारी और उपयोगिता के कारण भी उसे चुनने में कभी कभी कठिनाई होती है। हो सकता है कि पाठ्यक्रम निर्माता उस विषय वस्तु को किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु चयनित करना चाहता हो, किंतु विवाद के भय से वह ऐसा नहीं कर पाता है। अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं को उपयुक्त समस्याओं का सामना करते हुए और उपयुक्त सीमाओं में रहते हुए उपयुक्त अंतर्वस्तु के चयन का प्रयास करना होगा। तो ये था चयन की सामान्य समस्याएं। धन्यवाद।